बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 8.4 एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए, सीकेंट ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमने इन सबको कॉट ए में कन्वर्ट करना है। हम सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज़ हैं उनको एक बार ध्यान रखते हैं। देखिए, नंबर 1 आइडेंटिटी है साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। और सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर। और थर्ड आइडेंटिटी है, आपने इसको ऐसे ही याद रखना है, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर ए। इन तीन आइडेंटिटी के आगे दो दो आइडेंटिटीज़ देखो बच्चों और बन जाएंगी। फर्स्ट से डेवलप अगर हम करना चाहें तो यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, साइन स्क्वेयर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। और अगर कॉस स्क्वेयर ए से करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। हम इस फर्स्ट आइडेंटिटी को इस प्रकार तीन तरह से यूज कर सकते हैं। अब सेकंड वाली को देखिए, इसमें से अगर हम सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस tan स्क्वेयर ए कर दें, 1 के बराबर हो जाएगा। और अगर हम सीकेंट, यहाँ पे से हमने क्या किया देखिए, इस ये टेंजेंट स्क्वेयर को सीकेंट स्क्वेयर ए के बाद हम लेके गए। और अगर हमने यहाँ पे tan स्क्वेयर ए की वैल्यू निकालनी हो, हम उसको सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस, तो आइडेंटिटीज हमें सेकंड से मिली। अब थर्ड से देखिए, अगर हमने यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर ए लिखा, 1 के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये हमने साइड शिफ्ट कर दी इसकी। और अगर हमें यहाँ पे कॉट स्क्वेयर ए फाइंड आउट करना है तो वो कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 बराबर है। इस प्रकार देखिए हमारे पास 1 2 3 तीन ये होगी और 6 ये होगी। हमारे पास टोटल इन तीन से ही डेवलप की हुई टोटल 9 आइडेंटिटीज होंगी। इनका हमने यहाँ पे यूज़ कर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सप्रेस हमने क्या करना है, सबको करना है और कॉट ए में कन्वर्ट करना है। इन सबको देख, साइन को भी कॉट ए में कन्वर्ट करना है, सीकेंट को भी और टेन को भी। सबसे इजी मैं सबसे पहले कर लेता हूँ। देखिए नंबर 1, टेन को कन्वर्ट करना है टेन ए। और आपको पता है टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है कॉट। तो हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर कह सकते हैं हम इसको। हमने इसका रेसिप्रोकल और हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया। एक आंसर हमारे पास तीन में से डायरेक्ट आ गया है और हमने यहाँ लिख दिया है tan a इज इक्वल टू कॉट ए। अब देखिए, अब हम यहाँ पे साइन को कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, साइन ए। अब साइन ए को कन्वर्ट करने के लिए हमें कॉट ए चाहिए। अब कॉट ए की फॉर्म में हम कैसे जाएंगे, देखिए बस ये ध्यान रखना, हमने आइडेंटिटी ऐसे यूज। अब साइन का सबसे पहले देखिए कि साइन साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट। क्या है, कोसिकेंट ए। मैंने क्या किया, साइन का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख लिया। अभी हमने आपको इनकी आइडेंटिटीज बताई थी और यहाँ पे मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ आप उसका भी ध्यान कीजिए। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर। अब आपने इस आइडेंटिटी का ध्यान रखना है, ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन तभी आपको समझ आएंगे जब आप 1 बाय 1 इनको ध्यान रखोगे। मेरे पास देखिए यहाँ पे कोसिकेंट ए है, मैं इसको स्क्वेयर में कन्वर्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी स्क्वेयर में है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं स्क्वेयर में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए, और अगर स्क्वेयर में कन्वर्ट करूँगा तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अंडर रूट का साइन भी लगाना पड़ेगा ताकि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोसिकेंट स्क्वेयर है ना,
यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह इसकी वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट, सेम हो गया ना, हम क्या चूज कर देंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और हमारी कन्वर्शन क्या आ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का, ये हमारा आंसर आ, ठीक है। हमने जो इन्होंने ड्रॉ चेंज करने को कहा था, हमने इनको यहाँ पे चेंज कर दिया। और थर्ड में क्या है सेकेंट ए, अब यहाँ पे थर्ड है हमारे पास सीकेंट ए। इसको हम सबसे पहले एक आइडेंटिटी हमने आपको दूसरी और बताई थी, उसमें कन्वर्ट करते हैं। आइडेंटिटी कौन सी है मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, उसमें हमने आपको बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। इस आइडेंटिटी में देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी हमारे पास स्क्वायर में, और स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे अंडर रूट का निशान भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अंडर रूट का निशान लगा दिया। अब आप देखिए क्या करेंगे, ये जो हमारी आइडेंटिटी है इसको हम यहाँ पे यूज़ करें, और ये किसके बराबर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन का इनवर्स हमने आपको क्या बताया था, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो हमारा यही आंसर आ गया। परंतु हम इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई में क्या करते हैं हमने पहले ही बताया हुआ आपको, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और सारे का ये हमारे पास थर्ड आंसर आ गया। ठीक है, एक ही हो गया और एक हमने स्टार्टिंग में। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें क्या है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सबको सीकेंट ए में, इनको देखिए साइन ए को सीकेंट में कन्वर्ट करना है, कॉस ए को, टेंजेंट ए को, कोसिकेंट ए को, और कोटेंजेंट, इनको सबको सीकेंट में कन्वर्ट करना। देखिए सबसे इजी आपको ये नज़र आ रहा है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। हम आपको सबसे इजी वे में चलेंगे। नंबर 1, कॉस ए को हमने सीकेंड में कन्वर्ट करना, तो इसका रेसिप्रोकल है, ये हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा 1 अपॉन सीकेंट ए। हम इसको आसान वे में इसीलिए सीखते हैं बच्चों, ताकि हमें एकदम मुश्किल में जाएंगे तो दिक्कत आएगी। इजी सा थोड़ा पता लगेगा, हम और आसानी से इसको हम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम सीकेंड के साथ कौन सी आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी बताई थी मैं आपको ध्यान कराता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज़ बताई थी, और यहाँ सीकेंड के साथ की जो आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस टेन ए, कौन सी है हमारे पास 1 प्लस टेन ए। अब हम आइडेंटिटी को, ठीक है, टेन वाली में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए टेन ए। अब टेन ए किसके बराबर बताया था, आइडेंटिटी कौन सी है वहाँ पे हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू, इस वाले पॉइंट में हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिएगा बच्चों, टेंजेंट का स्क्वायर होना ज़रूरी है। हम यहाँ पे टेंजेंट का स्क्वायर लगा लेते, और इक्वेशन बराबर करने के लिए अंडर लगा लिया। अब टेन ए किसके बराबर होता है, अगर मैं यहाँ से 1 को उधर शिफ्ट कर दूँ तो टेन ए किसके बराबर आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए माइनस, ये हमारे पास टेन की आगे टेन ए सीकेंट ए फॉर्म में कन्वर्ट हो। अब देखिए यहाँ टेन ए से मैं है रेसिप्रोकल होता है कॉट ए, ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए। ये हमने क्या करा, तो उल्टा कर दिया, ये हमारे पर थर्ड आ गया। देखो हमने 5 ने जो टर्म्स थी उनमें से 3 बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर, ठीक है। अब चौथे में हम क्या करते हैं, साइन ए को कन्वर्ट करते हैं। अब साइन ए कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 1 प्लस टेंट ए, क्या ध्यान किया मैंने, ये साइन का रेसिप्रोकल लिख लिया, और साइन का रेसिप्रोकल फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, और स्क्वायर को
अंडर रूट लगा। अब इसको काय में कन्वर्ट कर देंगे हम, कॉट में, काय में कन्वर्ट हो जाएगा ये। कोटेंजेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आइडेंटिटी देखिए, 1 प्लस कॉट ए इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्केयर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट ए के बाद कॉट को काय में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, टेंजेंट को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका तरीका हमारे पास देखिए यहाँ भी दिया हुआ है ये, है ना। ऊपर मैंने कॉट को निकाल के दिखाया आपको, यहाँ आपने कॉट को यहाँ कन्वर्ट कर लेना है। 1 प्लस कॉट है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख 1/1 प्लस टेन स्क्वायर। और सॉल्व करने का तरीका क्या है, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 टेन स्क्वायर ए। ये यहीं पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर टेन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरे पास टेन स्क्वायर ए प्लस, आ गया मेरे पास ये टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब हमने क्या करना, देखिए टेन स्क्वायर ए किसके बराबर आता है हमारे पास, यहाँ पे ऊपर देखिए दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए -1। और नीचे ही मैंने क्या करा, टेन स्क्वायर ए -1 में या +1 पहले था, ये कट जाएंगे, पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए 1/, कॉस का इन्वर्स निकालना है, कोसिकेंड निकालना है। और कोसिकेंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर सॉरी टेंट ए हमारा किसके बराबर आ जाएगा, जो साइन का आया उसका रेसिप्रोकल। साइन हमारे पास टेन स्क्वायर ए -1 था, तो इसको टेन स्क्वायर -1, ये हमारे पास 5 जो हमने दोबारा देख लीजिए, फर्स्ट, टेन वाली सेकेंड, थर्ड, साइन वाली फोर्थ, और ये हमारे पास, तो ये चाहिए थी पहले हम साइन को कर लेते। मैंने क्या किया, इजी वाली की है, आपने परेशान। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 27। बच्चों आप यहाँ एक बार फिर देखेंगे 63 और 27 ये पूरक कोण हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे। हम इनमें सबसे पहले साइन 63 या साइन 27 में से दोनों को एक चेक को चेंज कर लेंगे। हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 को हम 90 - 27 कर लेंगे। आपको मैंने इसी तरह से हम यहाँ 17 को चेंज कर लेते हैं और 17 को चेंज करके 90 - 70 आ जाएगा। बच्चों आपने वो आइडेंटिटी जो कॉम्प्लीमेंट्री है वाली याद रखनी है। ये हमारे पास काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27, काहे में कन्वर्ट हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27। ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पढ़ी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे फिर ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 70। और आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करी हमने यहाँ पे, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर भी 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया आंसर हमारे पास 1। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये, बिल्कुल इजी सम है। इसके सेकंड पार्ट में देखिए, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। एक तरफ के एक एंगल को चेंज करना, यहाँ मैं 25 को चेंज कर देता दोनों में, क्या बनेगा ये साइन
90 माइनस 65 और cos 65 ऑलरेडी वहाँ पे है, और cos का 90 क्या बन जाएगा, 90 माइनस 65 और साइन 65 ऑलरेडी वहाँ पे है। अब वही साइन 90 माइनस थीटा का में कन्वर्ट हो जाएगा, ये cos 65 का में कन्वर्ट हो जाएगा cos 65 में, और ये का में कन्वर्ट हो जाएगा साइन का में कन्वर्ट हो जाएगा साइन 65 में, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर। आई बताया था अगर एंगल सेम हो साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर ये जो है वो 1 हो जाता है, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में इसका हम आंसर निकालेंगे। हमारे पास आइडेंटिटी हमने याद रखनी है। क्या आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए, और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वाइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है, हम यहाँ से 9 कॉमन निकाल देंगे और उसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। देखिए 9 कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ए, 9 कॉमन निकाला, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और 9 इंटू 1, आंसर क्या आ गया हमारे पास 9। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो। फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिए, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले टेंजेंट को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए क्या आएगा हमारे पास 1, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, अब सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे 1 प्लस कॉट किसका रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा कॉस अपॉन साइन थीटा माइनस कोसिकेंट जो है साइन का रेसिप्रोकल है, ये 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कॉस थीटा और कॉस थीटा से 1 को मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इसी तरह से यहाँ पे साइन जो है हम एलसीएम निकाल लेंगे, साइन थीटा और साइन थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टर्म्स यहाँ हैं 3 यहाँ हैं। देखिए दोबारा लिख लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 3 इधर हैं 3 इधर हैं, 9 आ जाएंगी टोटल। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना, हमने कॉस थीटा से हम साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना, फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉस थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, और इसी तरह से हमने यहाँ नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको लिख लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा।
अब हमने 1 से मल्टीप्लाई करना, सारी टर्म्स वैसी की वैसी आ जाएंगी। जैसे प्लस, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा वैसे का वैसा रहेगा, उसको हमने चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब जो कटने में से वो काट देंगे। देखिए क्या कटता है हमारे पास, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हम पहले लिख लेंगे ताकि हमारे पास आइडेंटिटी से ये एक बन जाए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अब कॉस थीटा साइन थीटा एक यहाँ पे है, एक ये है इधर, तो कितना हो गया हमारे पास, दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा और एक पर ये कॉस थीटा साइन थीटा -1 है ये, इसको भी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा। देखिए आइडेंटिटी लगाई, पहले वाले में क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। -1 से -1 कट गया, +1 कट गया, हमारे पास क्या बच गया, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे और बचेगा क्या हमारे पास, 2। यही हमारा इसका आंसर होगा और ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन सी। फोर्थ का थर्ड पार्ट देखिए, सीकेंट ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। हम क्या करेंगे, सीकेंट ए कॉस का रेसिप्रोकल है तो हम 1 अपॉन कॉस ए करेंगे, माइनस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इंटू जो आपके पास वहाँ टर्म दी हुई है उसको वैसे के वैसे लिख लेंगे, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब नीचे इसका एलसीएम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इंटू 1 माइनस साइन ए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी यहाँ पे हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए क्या लगाएंगे हम आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब दोबारा हमने पहले वाली आइडेंटिटी देख ली जो सबसे पहले बताई थी हमने आपको। कौन सी आइडेंटिटी बताई थी सबसे पहले, आपने ध्यान करना है, 1 पहले इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं अपॉन कॉस ए, और आइडेंटिटी क्या लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको परे ले जाएं तो क्या होगा, 1 कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए, क्या पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, अब क्या बच गया हमारे पास, कॉस ए। और हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो गया, देखिए ऊपर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो कॉट स्क्वायर ए है वो हमारा tan का रेसिप्रोकल है तो हम इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। हमने tan स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन इस tan स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है,
आपने क्या ध्यान करना, सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ 5/1/2 है, हम कैसे सॉल्व करते हैं, 5 × 2/1, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 + tan² A × tan² A अपॉन tan² A + 1। अब ये दोनों कट जाएंगे आपस में, देखिए ये सेम है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और क्या बच गया हमारे पास, tan² A। क्या बच गया हमारे पास, tan² A। अब देखो कौन सा आंसर है, ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया tan² A में, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा है, ऑप्शन डी। Prove the following identities where angles involved are acute angles for which the expression are defined। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ हमें cos थीटा माइनस कॉट थीटा। अभी देखो हम यहाँ अलग से देख लेते हैं इसको, cot थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा में इसको हमने प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर लिखना रह गया था, हम यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या ध्यान करेंगे, कुछ आइडेंटिटीज हमने ध्यान रखनी है। कोसिकेंट किसका इन्वर्स होता है, आपको याद रखना है, कोसिकेंट किसका इन्वर्स है, साइन का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। ये रेसिप्रोकल है इसका, देखिए 1/sin थीटा माइनस, अब कॉट थीटा को भी हम सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। किसके बराबर आ गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं आइडेंटिटी साथ साथ लिख रहा हूँ, आपने उसका ध्यान रखना है, सारे का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो ऊपर वाली संख्याएं डायरेक्ट माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस होल स्क्वायर को अगर अलग अलग कर लें, ऊपर वाला का होल स्क्वायर अलग कर लेते हैं और नीचे वाले का होल स्क्वायर अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें हमने फिर आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, सबसे पहली आइडेंटिटी बताई थी हमने आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो क्या निकलेगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना, ऊपर होल स्क्वायर है, नीचे अलग अलग का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, ये सेम नहीं है, ठीक है। और इसको हमने जैसे cos 1 - cos थीटा को 2 टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है। ये 1 - cos थीटा आ जाएगा अपॉन, अब ये 1² - cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आइडेंटिटी हमारे पास a² - b² की यूज़ होगी, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। अब यहाँ पे a की जगह 1 है और b की जगह cos थीटा है, इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हम यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा अपॉन में क्या है, देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, क्योंकि a की जगह हमारे पास 1 है और cos थीटा की जगह b की जगह cos थीटा है। एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, और माइनस वाली टर्म माइनस वाली से कट जाएगी। हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। हमने यही प्रूव करना था, ठीक है ना। देखिए ऊपर 1 - cos थीटा प्लस अपॉन 1 + cos थीटा, तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन 5th का पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos A अपॉन 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 secant A के बराबर हमने प्रूव करना है।
हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए कॉस ए से कॉस ए को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस थी ए का स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन दोनों टर्म्स वैसी की वैसी लिख लेनी है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। हमें क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस जो हमारे कॉस साइन स्क्वायर है वहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी और फर्स्ट हमारे पास ऐसे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए यानी कि बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए। ठीक है, आपने ध्यान रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी कोशिश करता हूँ मैं आपको साथ साथ बता दी जाए, ठीक है ना, वो हमने यहाँ यूज़ करी है, अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए हमने क्या करना है, ऊपर कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए से प्लस कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, ये 2 आएगा, सॉरी 2 साइन ए। ठीक है, अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जुड़ के क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी आपने याद रखनी है, आपको आइडेंटिटी बताई हुई है स्टार्टिंग में, क्या आ जाएगा ये, देखिए लिख लेता हूँ यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमने इसको यहाँ यूज़ करना है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे, 1 प्लस 1 प्लस 2 जोड़ देंगे, ऐसे नहीं जोड़ना है क्योंकि 2 और साइन वाला अलग रहेगा, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन, देखिए जो वहाँ है वही का वही लिखना है हमने, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर वाली टर्म में से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा और नीचे फिर हमारे पास कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए हम आप काट देंगे यहाँ से और हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 2 अपॉन कॉस ए, क्या बच गया हमारे पास, 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, तो 2 सीकेंट ए। अब ऑप्शन देखिए कौन सा हमारे पास सही है, सॉरी ऑप्शन नहीं, यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो हमारे पास यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। हम यहाँ टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे और कॉट थीटा को क्या करेंगे हम, साइन कॉस थीटा, कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे। देखिए हम पहले यहाँ बटा लगा लेते हैं, मेन बटा जो है प्लस और एक ये बटा लगा लिया हमने यहाँ पे, और ये क्या आ गया हमारे पास, देखिए सबसे पहले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेंजेंट का इन्वर्स यहाँ पे हम लिख लेंगे, सिंपल फॉर्म जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे वही का वही 1 माइनस, यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको पहले चेंज किया, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इन अपॉन, अब यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसी तरह इधर करेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और नीचे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा, जैसे 1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं एक छोटा सा सिंपल फॉर्म, 5/4 सपोज करो, और यहाँ पे 6/7 हम तो क्या करेंगे, 5/4 इंटू 7/6, क्या करते हैं यहाँ पे
7/6। यहाँ पे भी हम यही वाला ट्रिक यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट डाल देंगे यहाँ पे, देखिए, और उसके बाद प्लस यहाँ पे फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए, साइन से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, दोनों को साइन स्क्वेयर थीटा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, प्लस। ठीक, उसके बाद फिर क्या आ गया, कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए, बीच में प्लस है और नीचे वाला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, पहले वाले में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। हम क्या करेंगे, ये माइनस यहाँ से कॉमन निकाल देंगे और ये सेंटर में हमारी माइनस आ जाएगी। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो ये माइनस है, इस माइनस को हम सेंटर पे ले जाएंगे, और ले जाने के बाद हमारे पास क्या तरीका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास, जैसे बता रहा हूँ मैं, ये साइन पहले है, इसमें कॉस पहले है, इनको दोनों को हम इक्वल करने के लिए साइन माइनस बाहर निकाल लेंगे। जब माइनस बाहर निकालेंगे तो हमारे पास दोनों ये सेम बन जाएंगे। कैसे, देखिए, साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस आ गई बाहर, यहाँ पे देखिए, तो यह बन गया हमारे पास कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे हम दोनों का, और एलसीएम में देखिए क्या आएगा हमारे पास, दो टर्म सेम है और साइन थीटा और कॉस थीटा दो अलग अलग हैं। हम तीनों को यहाँ पे लिखेंगे, कौन कौन सी, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए, साइन थीटा से ये साइन स्क्वेयर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा नीचे है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी है, ये साइन थीटा ऊपर जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इससे हम साइन स्क्वेयर थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइन स्क्वेयर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस, अब इसी तरह यहाँ ये जो साइन थीटा है ये भी हमारे पास है, और 1 साइन माइनस कॉस थीटा ये भी हमारे पास, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बच गया, इस कॉस थीटा से हम कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब हमने आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हमने यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगानी होगी। देखिए, आपको 9th में भी पढ़ी है आपने, क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर आएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फैक्टर होते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, और हमारे पास ए की जगह क्या है, साइन, और बी की जगह कॉस है। हम इस आइडेंटिटी को यहाँ ऐसे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि वो ऊपर हमारे पास साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब हैगा। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ये हमने आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की है, अपॉन, देखिए क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर वाले से कट सकता है, देखो सेम नज़र आ रहा है हमारे को, इसको हम काट देंगे, हमारे पास क्या बच गया, अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ के 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जो सेम चीज़ बची हुई है वो लिख लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे ये प्लस का निशान नहीं आएगा, ये गलती से लिखा गया है, तो इसको हम यहाँ रब कर देते हैं। देखिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट नहीं काटना है, पहले इसको अलग अलग लिखेंगे, बच्चे यही गलती कर जाते हैं, ऐसा नहीं करना आपने, आप लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा।
अब दोनों यहाँ पे आपस में ये कटेंगे। अब देखिए, अब दोनों सेम आ गए, तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम, अब साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा प्लस 1। हमारे पास क्या आ गया, कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा प्लस 1। इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 प्लस कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा, और यही हमारा आंसर था, यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हम यहाँ पे राइट हैंड को ही ले लेते हैं। देखिए, साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, हमने राइट हैंड साइड ले ली, और यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वेयर ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। तो हम इसको यहाँ यूज़ करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए के हमने फिर फैक्टर बना लेने, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए 1 है और बी कॉस ए है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और नीचे क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस ए। दोनों आपस में कट जाएंगे, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, हमारे पास बच गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 अपॉन 1। अब यहाँ 3 टर्म है, 1 कॉस ए और 1, हम तीनों टर्म्स को कॉस ए से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर रहे हैं हम, तीनों टर्म्स को, 3 टर्म्स है ना, 1 और कॉस ए और 1, तीनों टर्म्स को हम कॉस ए से डिवाइड करते हैं। 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, और टोटल का अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। देखिए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सीकेंट ए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन सीकेंट ए। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, सीकेंट ए प्लस 1 अपॉन सीकेंट ए, यही हमने प्रूव करना था। तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए, 5th पार्ट है बच्चों, कॉस ए माइनस साइन थीटा ए प्लस 1, हम यहाँ पे अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है, इन्होंने बोला है कोसिकेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। हम क्या करेंगे इसमें, अब हमारे पास कॉट ए और कोसिकेंट ए बनाने के लिए हम पूरी टर्म को किससे डिवाइड करेंगे, पहले अपने दिमाग में ये लगाएं, कॉस ए और सीकेंट ए, हम साइन ए है हमारे पास। अब साइन ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसिकेंट होता है, ठीक है। तो हम सारे को क्या करते हैं, पूरी टर्म को ऊपर भी और नीचे भी, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी साइन से डिवाइड कर देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, हम लिख लेते हैं यहाँ पहले ये, ऑन डिवाइडिंग बाय साइन ए, ठीक है, लिख लिया हमने यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग बाय साइन ए। हम क्या करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन लिखना है इसको, कॉस ए अपॉन, यहाँ पे माइनस है हमारे पास, जैसे टोटल टर्म को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, साइन ए और अपॉन टोटल का अपॉन है ये, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। हमने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड किया। अब इसको हम अलग अलग लिख देते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। इससे हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी, अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ हमारे पास, काहे में कन्वर्ट होगा ये हमारे पास क्या आएगा, कॉट ए माइनस 1, साइन से साइन कट जाएगा, प्लस कोसिकेंट ए अपॉन कॉट ए, फिर ये कॉट ए प्लस 1, ठीक है,
माइनस कोसिकेंट ए। अब देखिए उसी फॉर्म में आ गया हमारे पास, कोसिकेंट और कॉट की फॉर्म में आ गया ये। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आपने आइडेंटिटीज़ का ध्यान रखना है। और आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे, देखिए स्टार्टिंग में हमने आपको बताई हुई है आइडेंटिटीज़, कोसिकेंट वाली बताई हुई हैं, कॉट वाली भी बताई हुई हैं। तो हमारे पास यहाँ कॉट वाली आइडेंटिटी जो है वो देखिए क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, इसको कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए इकट्ठा लिख लिया, -1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब 1 को चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लिखेंगे, 1 जैसे हम लिखेंगे कोसिकेंट वाली कॉट वाली लिखेंगे ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए होता है। तो हम उस आइडेंटिटी को यहाँ पर लिख के और 1 की जगह उसको चेंज कर लेंगे। देखिए कौन सी है, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए। अब हम क्या करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस, इसको यहाँ से माइनस कर लेंगे, 1 उधर रह जाएगा, 1 की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब 1 की जगह हमने इसको प्रूव कर लेना है, लिख लेना है, सॉरी यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, अब माइनस डाल के ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हम माइनस है हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब देखिए ऊपर क्या है, कॉमन निकाल लेंगे ऊपर, कोसिकेंट कॉट ए और कोसिकेंट ए दोनों में उसमें से कॉमन निकाल लेंगे प्लस वाला, क्योंकि पीछे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, तुमने लिखा कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, आगे पीछे किया हमने इनको ताकि वो सिमिलर हो जाएं। अब यहाँ पे क्या गया, 1 माइनस कोसिकेंट ए माइनस, ठीक है, क्या बच गया हमारे पास, कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इनको सिंपल सेम चेंज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो दोनों वैसे तो सेम नज़र आ रहे, कॉट वहाँ भी प्लस का है, वहाँ भी प्लस का है, कोसिकेंट माइनस का है, +1 है, उधर भी +1 है। इसको दोबारा लिख के दिखाते हैं। देखिए कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए इंटू, हम नीचे वाले की फॉर्म में लिखेंगे इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए माइनस 1। इसको इंटरचेंज कर लिया हमने 1 और कॉट को। ठीक है, नीचे क्या बच गया हमारे पास, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, दोनों आपस में अब ये कट जाएंगी, ये सेम फॉर्म में नज़र आ गया हमें। और हमारे पास क्या बच जाएगा, कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, कॉट ए। ठीक है, तो हमारे पास कोसिकेंट ए और कॉट ए बच गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। हमने यही प्रूव यहाँ पर करना था। नेक्स्ट सम देखिए 6th है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन का अंडर रूट इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेन ए। हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, उसको रैशनलाइज कर लेंगे। और रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस अपॉन 1 प्लस साइन ए से। ये रैशनलाइजेशन का तरीका है, 9th में भी हमने सीखा होगा। ठीक है, अंडर रूट लगेगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सारे का अंडर रूट। ठीक है, अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं ताकि हमें समझ में भी आ जाए ये।
अब हम आइडेंटिटी देखिए कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब इसको टू फॉर्म में लिख लेते हैं हम, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए जो ऊपर लिखा है ना 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इन का स्क्वायर अपॉन, और नीचे लिख लेंगे ए, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है हमारे पास तो क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा। इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, सारा स्क्वायर इकट्ठा कर दिया हमने ताकि हम उसको अंडर रूट से काट सकें। हम क्या करेंगे, स्क्वायर को यहाँ पे अंडर रूट से काट देंगे तो हमारे पास बच जाएगा, अब इसको अलग अलग भी कर लेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अभी दोनों को टर्म्स को हम 1 अपॉन कॉस ए अलग कर लेंगे और 1 पर साइन ए अपॉन कॉस ए अलग कर लेंगे। तो 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर आ जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट ए, प्लस इसका रेसिप्रोकल क्या है, सॉरी सिंपल फॉर्म क्या है इसकी, टेंजेंट ए। यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा। तो बड़ा इजी प्रोसेस हम करते हैं, हम यहाँ पे साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा कॉस स्क्वेयर थीटा 1। यहाँ पर हम साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए आइडेंटिटी जो यूज़ करते हैं, मैं वो आइडेंटिटी आपको यहाँ आके दिखा, हम लिखेंगे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा में हम इस साइन स्क्वेयर की जगह ये 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा करेंगे। देखिए क्या बन जाएगा, साइन थीटा इन 1 माइनस, मैं इस ब्रैकेट को भी चेंज कर देता हूँ, ब्रैकेट में मैं इसको बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ, मुझे आगे छोटी, -2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर, ये मैंने चेंजिंग की है, आपने इसको माइंड में रखा, कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस, देखिए इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, -2 कॉस प्लस 2 कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बनेगा हमारे पास, ये साइन थीटा और ये बन जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वेयर थीटा -1, क्योंकि यहाँ 2 माइनस का है और 2 बड़ा है हमारा, और आ जाएगा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा -1, ये दोनों डिडक्ट हो गए, कट गए हमारे पास, और नेक्स्ट स्टेप में बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, ये टेन थीटा, हमने टेन थीटा के बराबर ही प्रूव करना था, हमारा लेफ्ट हैंड के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए को हमने 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए में कन्वर्ट, यहाँ पे ये स्क्वायर दिया है, स्क्वायर यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आपने स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ए और कोसिकेंट,
सेकेंड स्टेप में वैसे करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सीकेंट ए। मैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को मैं इकट्ठा रख लेता हूँ। ऐसा मैं अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए कर रहा हूँ। और अब ये कोसिकेंट है, यहाँ पे आइडेंटिटी भी यूज़ कर लेता हूँ साथ ही। और वो आइडेंटिटी क्या है, कोसिकेंट ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी मैंने यहाँ यूज़ की है, तो इसके इक्वल प्लस 2 साइन ए। और कोसिकेंट किसका इन्वर्स होता है, 1 प्लस साइन ए का, यहाँ से ये कट जाएगा। प्लस ये कॉस स्क्वायर हमने स्टार्टिंग में शिफ्ट कर लिया था, और ये फिर सीकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर आता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटी यहाँ फिर यूज़ की है, प्लस कॉस ए 1 प्लस, ये दोनों आपस में फिर आपने ध्यान क्या करना, हमारे पास स्टार्टिंग में क्या क्या आएंगे देखिए, ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास देखिए ये 1 के इक्वल आ गया। सेकेंड टर्म 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसे कैसे लिख लेनी हमने ये वाली। अब ये 2 बचेगा प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर, ऐसे लिख लेना है। और एक ये 2 बचे, क्या हो गया 1 2 1 2 4 5 एंड 2 7, ये बन गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था, यहाँ पे है, इसको क्या आपने ध्यान रखना है। हमारा क्या आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड। तो जो आइडेंटिटी यूज़ की है उनको हमने साथ साथ बताया है। अगर बाद में बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी, आपको साथ साथ बताइए, इसको ध्यान से आपने। बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर एंड माई सब्सक्राइब माई चैनल। पापा के फ़ोन से भी लाइक कीजिए, मम्मी के फ़ोन से लाइक कीजिए, भैया के फ़ोन से लाइक कीजिए, दीदी के फ़ोन से लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया है, कोसिकेट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए को हमने 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए में कन्वर्ट करना। 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए, हमने कोसिकेंट ए को के रिवर्स पे इन्वर्स में चेंज कर लिया, और इसको भी 1 अपॉन कॉस ए। इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए अपॉन कॉस ए। अब दोनों में देखिए क्या करेंगे, इसको हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वेयर ए अपॉन साइन ए, और इधर मेरे पास बनेगा ये साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस। कॉस ए से इसका स्क्वायर कट गया, साइन ए से इसका स्क्वायर, और हमारे पास टर्म बच गई साइन ए कॉस ए अपॉन। हमने फर्स्ट आइडेंटिटी में बच्चों ये सीखा था कि ये 1 जो है साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए के बराबर होता है। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी, तो आपने ये ध्यान रखना, इस 1 की जगह मैंने ये आइडेंटिटी लिखी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को साइन ए कॉस ए से डिवाइड कर रहा हूँ। साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये न्यूमरेटर को किया, और सिमिलरली मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर डिवाइड कर लेता हूँ।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और दोनों टर्म कट जाएंगी और कट के मेरे पास क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए, स्क्वायर से नीचे वाला साइन कट गया, कॉस का स्क्वायर से कॉस कट, उसके बाद देखिए क्या बचेगा हमारे पास 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए के बराबर आ गया 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड। ये 9th क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हो जाता है। 9th क्वेश्चन में हमने इसको 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए में ही कन्वर्ट करना था। 10th क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इनको दो टर्म्स दी हुई हैं, वैसे तो एक्चुअली में दो सम है ये, हम फर्स्ट इसको इसके tan स्क्वायर ए के इक्वल कन्वर्ट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन कॉट को कन्वर्ट करते हैं केवल, हमने कॉट को कन्वर्ट किया है, ये हमारे पास आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर। तो फिर सॉल्व करना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर, दोनों टर्म कट जाएंगी, हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा tan स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है और सेकंड पार्ट में ये होल स्क्वायर में दिया हुआ है हमारे पास, कैसे देखिए 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए का प्लस है, सॉरी हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, केवल कॉट को चेंज करेंगे जैसे ऊपर वाले स्टेप में किया था हमने, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर। अब उसी तरह सॉल्व करना है, जैसे पहले आपको बताया इस tan से इधर मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस tan ए अपॉन tan ए प्लस 1 अपॉन tan ए सारे का, और ये बन जाएगा 1 प्लस tan ए इंटू tan ए अपॉन tan ए प्लस 1 सारे का। ये टर्म्स दोनों कट गई और हमारे पास tan स्क्वायर, यही हमने यहाँ पे प्रूव करना है, ये tan स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। ये बच्चों हमारी 8.4 कंप्लीट हो जाती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।